हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन सी महिलाओं के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। क्या उनका विटामिन सी खाने से उनके शरीर में क्या इंप्रूवमेंट होता है। विटामिन सी अगर वो खाती हैं तो किन बीमारियों से बचेंगे और कैसे वो स्वस्थ रहेंगी, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है पॉइंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। जब अगर महिला प्रेग्नेंट है और वो लैक्टेटिंग पीरियड है, मतलब बच्चे को दूध पिलाती है, तो उस कंडीशन में उनको विटामिन सी की भरपूर मात्रा लेनी चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी के कंडीशन में अगर बच्चा गर्भ में है तो उसके ग्रोथ के लिए, उसको बीमारियों से लड़ने के लिए और उसको फ्री ऑफ इन्फेक्शन रखने के लिए विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बच्चे के ग्रो करने के लिए और बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन सी प्रेगनेंसी में भी खाना चाहिए। साथ ही साथ लैक्टेशन में भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बच्चे में भी अगर माताएं विटामिन सी का सेवन करती है और बच्चा दूध पीता है तो कहीं ना कहीं दूध से वो विटामिन सी बच्चे तक पहुंचता है, जिससे बच्चे के शरीर में इम्यूनिटी पावर डेवलप होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैक्टेशन और प्रेगनेंसी के कंडीशन में। दूसरा है आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जो भी हम खाना खाते हैं, खाने में अगर आयरन की मात्रा प्रेजेंट होती है तो विटामिन सी के वजह से ही हमारा शरीर में वो आयरन जाता है। आयरन जाने के बाद हमारे शरीर में ब्लड बनाने का मदद करता है। तीसरा है जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, उनमें हमेशा मासिक धर्म से लेकर रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। कई लोगों को बहुत ही ज्यादा मासिक धर्म का बहाव होता है, कई लोगों को बहुत ही कम होता है। तो इस कंडीशन में विटामिन सी का सेवन ज्यादा करना चाहिए महिलाओं को, जिनको मासिक रेगुलेशन अच्छे से बढ़ाना है। तो मासिक रेगुलेशन या मेंस्ट्रुएशन साइकिल को सही करने के लिए विटामिन सी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि विटामिन सी अगर वो खाती हैं तो उनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन है जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करता है या मासिक चक्र को बनाता है। तो विटामिन सी खाने की वजह से मासिक चक्र में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन ज्यादा रिलीज होंगे और जल्दी और ज्यादा रिलीज होने की वजह से जो यूट्रस, जो बच्चादानी है, उसकी लाइनिंग में कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इसकी लाइनिंग का ब्रेकडाउन होगा और सही तरीके से मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा, मासिक धर्म का रेगुलेशन होगा। तो इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ये आपकी स्ट्रेस के लेवल को डिक्रीज करता है और हाइपरटेंशन, जो बीपी बढ़ी हुई रहती है, ऐसी समस्या को भी दूर करने में हेल्प करता है विटामिन सी। विटामिन सी के खाने से स्ट्रेस हार्मोन डिक्रीज होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन की वजह से स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है। अगर हमारे शरीर में स्ट्रेस ज्यादा बढ़ गए तो हमारे जो हार्मोन सही तरीके से निकलना है वो नहीं निकल पाता, असंतुलित हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है महिलाओं में और पुरुष में। तो ये हार्मोन को भी रेगुलेट करने के लिए और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए भी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और साथ में हाइपरटेंशन, जो बढ़ी हुई स्तर है बीपी की, उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हाई बीपी जो होता है वो आपका 130 से ऊपर होता है और यहाँ नीचे का वैल्यू 90 से ऊपर होता है, तब जाके आपका हाई बीपी होता है। तो इस कंडीशन को भी मैनेज करने में आपका विटामिन सी हेल्पफुल है। नेक्स्ट है आपके शरीर में प्रॉपर मात्रा में कोलेजन प्रोड्यूस करना। कोलेजन एक प्रोटीन का फॉर्म है जो हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है। तो जो कोलेजन है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो आप कम उम्र में ही आप बुढ़े दिखने लग जाएंगे। तो विटामिन सी का नियंत्रित सेवन करने से कोलेजन का प्रोडक्शन बना रहता है, जिससे आप कम उम्र में भी ओल्ड एज की तरह नहीं लगेंगे। आपके चेहरों में जो झुर्रियां और झाइयां पड़ रही है वो सब डिक्रीज हो जाएगा और आप यंगर एज की तरह दिखोगे। तो कोलेजन प्रोड्यूस कराने में भी हेल्प करता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन कराता है। नेक्स्ट काम है विटामिन सी का कि आपके हार्ट के होने वाली संबंधित बीमारियों को भी दूर करता है। हार्ट में आपको, अगर आप डेली 700 mg अगर विटामिन सी ले रहे हो तो आपका हार्ट से होने वाली जो संबंधित बीमारियां है उसको 20 पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, 20% डिक्रीज हो जाता है हार्ट से रिलेटेड होने वाली बीमारियां। क्योंकि हार्ट में होने वाली जो बीमारियां हैं वो एलडीएल नाम का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से होता है। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो अगर आप विटामिन सी का प्रॉपर सेवन करते हैं तो आपके शरीर में जो एलडीएल बढ़ा हुआ है उसको 7% रिड्यूस कर देता है और आपके ब्लड में जो ट्राइग्लिसराइड लेवल जो बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड लेवल जो बढ़ा है उसको 21% रिड्यूस करने में हेल्प करता है विटामिन सी। तो पर्याप्त मात्रा में आपको विटामिन सी को सेवन करना चाहिए। विटामिन सी का पर्याप्त मात्रा खाने से या सेवन करने से आपके शरीर में जो क्रॉनिक डिजीज है, लंबे समय से जो बीमारियां हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, वो सभी दूर हो जाएगी। क्योंकि विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, जो कि आपकी ऑक्सीडेटिव रिडक्टेस नहीं कराता है और साथ में आपको सेल को फ्री ऑफ
कैंसरस सेल या डैमेज होने से बचाता है और शरीर में बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियां होने से बचाता है। इस तरीके से आपको विटामिन सी लेना चाहिए। तो देखा जाए तो कितना मात्रा में विटामिन सी लेना चाहिए महिलाओं को या लड़कियों को, तो जो लड़कियां हैं जो 16 से 18 साल की हैं उनको 68 mg डेली विटामिन सी का सेवन करना चाहिए, और जो महिलाएं हैं 18 साल से ऊपर के उनको 65 mg डेली खाना चाहिए। जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, उनको कम से कम 80 mg डेली खाना चाहिए। और साथ में ब्रेस्ट फीडिंग जो बच्चों को पिला रही हैं माताएं ऐसी, उनको कम से कम 115 mg डेली विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। और देखा जाए तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में सिट्रस फ्रूट में पाए जाते हैं। जो खट्टे फ्रूट होते हैं या फल होते हैं या सब्जियां होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि संतरा हो गया, आंवला हो गया, पपीता हो गया, इन सब में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इनसे आपको खाना चाहिए, सेवन करना चाहिए। कीवी हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गया, इन सब में पाया जाता है। आम हो गया, इन सब चीज़ में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, तो भरपूर मात्रा में आपको इनका सेवन करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।